हरिओम तत्सत। आपका प्रश्न है कि पूजा करें या ध्यान करें। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये दो अलग चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है। पूजा करोगे तो पूजा की शुरुआत ही ध्यान से होती है। जब आप किसी को पूजा के लिए घर में बुलाओगे तो पूजा का जो पहला मंत्र पढ़ेंगे वो पवित्रीकरण का पहला मंत्र क्या है? ओम अपवित्रो पवित्रो वाह सर्वावस्थां गतो पिवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं साह बह अभ्यंतरा शुचि। तो इसमें पहले मंत्र में ही आपको ध्यान करने के लिए बताया गया है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं साह बह अभ्यंतरा शुचि। जब तुम भगवान का ध्यान करोगे, पुंडरीकाक्ष का ध्यान करोगे, तब आप अंदर बाहर से पवित्र होगे। तो यहाँ पर तो आपको ध्यान के लिए बताया गया है कि भगवान का ध्यान करो। अपवित्रो पवित्रो वा, चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, जिस भी स्थिति में हो, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, आपको भगवान का ध्यान करना और उससे क्या होगा? आप पवित्र होगे। तो पूजा में ध्यान तो शुरुआत में ही हो गया। पूजा को भी ध्यान से करना होता है। सबसे पहले आपने पूजा में क्या किया? ध्यान किया। किसका ध्यान किया? ईश्वर का ध्यान किया। ध्यान करने के बाद फिर क्या किया? आपने न्यास किया। न्यास का अर्थात स्थापित किया। तो ध्यान जब आप करते हैं तो आप अपने शरीर के अंगों पर ध्यान ही करते हैं। तो पूजा में भी आप अपने शरीर के अंगों पर ध्यान कर रहे हैं। बस आप उसके लिए सजग हो जाएं, उसके लिए अवेयर हो जाएं, उसके लिए आप चातुर्क रहें और जो कराने वाला है वो सही से कराए। तो पूजा और ध्यान दो नहीं, एक ही चीज है। ध्यान अपने आप में पूरी पूजा है और पूरी की पूरी पूजा जो है वो ध्यान के आसपास ही घूमती है। 6 कर्म 6 कर्म है ध्यान के, पूजा के, और ध्यान के भी 6 कर्म, बल्कि ध्यान के तो मैं कहता हूँ 10 कर्म हो जाते हैं। 10 कर्म कैसे हो जाते हैं? ध्यान का पहला कर्म है सहज स्थिति। आपको सहज होना पड़ेगा। पूजा में के भी आपको सहज, पवित्रीकरण के द्वारा आपको सहजता का ही तो बोध कराया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या है? ध्यान में आनापान सती, अपने श्वासों के द्वारा एकाग्र होना। पूजा के अंदर भी आपको प्राणायाम कराते हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम भूर्भुवः स्वः आपो दीपो रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। क्या कर रहे हो? प्राणायाम। प्राणायाम क्या कर रहे हो? अपनी श्वास की शक्तियों को तो बढ़ा रहे हो। तो पूजा और ध्यान दो अलग चीजें नहीं है। लेकिन हाँ, जब कभी पूजा करो तो ध्यान से करो, और जब कभी ध्यान करो तो पूरे प्रेम के द्वारा ऐसे करो जैसे आप पूजा कर रहे हो। दोनों एक ही चीज है, इनका कोई विवाद नहीं है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। ध्यान और पूजा एक ही है। और अगर ध्यान से पूजा न की जाए तो पूजा का भी कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। और ध्यान को अगर पूजा की तरह प्रेम पूर्वक न किया जाए तो ध्यान कभी सार्थक होता ही नहीं। इसलिए दोनों दो नहीं है, एक ही है। हरिओम तत्सत। पूजा की शुरुआत कहाँ से? बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे लोगों के मन में ये बात रहती है कि पूजा क्या करें और कैसे करें, क्योंकि कोई विशेष तरीके से बताता नहीं है। हम अन्य धर्मों में जाते हैं तो वहाँ स्पष्टीकरण है कि व्यक्ति को क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि पूजा में क्या करें और कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं, पूजा के अंदर 6 कर्म 6 कर्म होते हैं। लेकिन मैं आपको आज सबसे पहला एक कर्म बता रहा हूं जहां से पूजा की शुरुआत होती है। वो है गुरु ईश वंदना। अपने गुरु की और अपने ईश्वर की वंदना से आप पूजा की शुरुआत करते हैं। गुरु की वंदना कैसे करते हैं? कोई भी गुरु का एक अच्छा मंत्र लेकर के आप गुरु की वंदना करें। मैं तो कहता हूं सबसे पहले आप गुरु ईश वंदना के अंदर जहां भी हैं हाथ जोड़ लें। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप हाथ जोड़ लें और एक क्षण अनुभव करके देखें पूजा का। हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें, चेहरे पे बच्चे जैसी सहज मुस्कुराहट लाएं। 3 बार अपने मन ही मन दोहराएं कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। मुझ शिष्य पर दया करें, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिव में, ज्योतिर्मय, प्रकाश में कर दें। माँ भगवती मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे शक्ति में, श्री में और समृद्धि में कर दे। मैं शिव शक्ति को साक्षी बनाकर अपने गुरु की वंदना करने जा रहा हूँ, अपने गुरु की पूजा करने जा रहा हूँ, अपने गुरु का ध्यान करने जा रहा हूँ। ये जब ध्यान पूजन मेरा शुद्ध हो, सिद्ध हो, मेरे गुरु मेरे अंतकरण में प्रकाशित होकर के मुझे ज्ञानवान, ध्यानवान और धनवान कर दें। इस भाव के साथ आप हाथ जोड़ लें और 3 बार अपने अंतकरण में अपने गुरु का ध्यान करें। ध्यान के लिए इस मंत्र का बहुत ही उपयोग किया जा सकता है। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम
द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपायै तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्र बोल करके आप अपने गुरु को हृदय से प्रणाम करें और फिर ध्यान में लग जाएं। अब यहाँ पर आता है कि ध्यान कैसे करें। ध्यान में आप आंख बंद कर लें और अपने मन ही मन शुरू में इस मंत्र का आप जप के द्वारा हृदय पर अपने गुरु का प्रकाश रूप ध्यान कर सकते हैं। कौन सा मंत्र? हाथ को वीतराग मुद्रा लगा लें, आलती पालती मार करके सुखासन में बैठ करके दोनों हाथ अपनी गोदी में रखें, आंख बंद कर ले और मन ही मन इस मंत्र का जाप करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। इस प्रकार आप अंतकरण में गुरु गीता का यह मंत्र जप कर सकते हैं। इसके बहुत प्रभाव हैं, करके देखें और आप पाएंगे कि आपके अंतकरण में आपका गुरु प्रकाशित होने लगा, जागृत होने लगा और आपको अपने साकार गुरु भी शीघ्र अति शीघ्र मिल जाएंगे। सो यहां से आप पूजा की शुरुआत करें। गुरु ईश वंदना। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। एक प्रश्न आया कि जप करने से पहले, पूजा करने से पहले क्या करें? सो जप, पूजन, ध्यान जो भी आप क्रिया करते हैं उसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक पवित्रीकरण है, न्यास है, लेकिन इन सबसे पहले जो सबसे मूल बात है वो है आपका आसन पवित्र होना, आपका आसन सिद्ध होना, आपका आसन सहज होना। सो सबसे पहले कोई भी जप, कोई भी ध्यान, कोई भी पूजन करने से पहले आपको अपना आसन शुद्ध करना है, आसन को जागृत करना है। जब भी आप आसन बिछाकर बैठे हो तो पृथ्वी पर स्पर्श कर लें, आप अपने हाथों को धरती पर स्पर्श करें और यह मंत्र दोहराएं 3 बार। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासन पवित्रं कुरु चासनः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासन। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। सो क्या करना है? धरती माता से आपको एक प्रार्थना करने की, हे माँ धरती, आप मेरे आसन को पवित्र कर दें। आप मुझे ऐसा सामर्थ्य दें कि मैं धैर्यता पूर्वक अपने आसन पर बैठकर ध्यान कर सकूं, मैं अपने आसन पर बैठकर जप कर सकूं, मैं अपने आसन पर बैठकर वो धारणाएं अपने अंतकरण में प्रकाशित और जागृत कर सकूं, जिससे मैं साधना के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार से आपको धरती माँ की वंदना करनी है, धरती माँ की प्रार्थना करनी है। और तो और जब भी आप सुबह उठते हैं तो एक बार धरती को प्रणाम भी कर लें और आप पाएंगे कि आपकी साधना बहुत सहज, बहुत सुखद और बहुत अच्छी हो गई है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार धरती माता की जय जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। हरिओम।